नमस्कार दोस्तों। एक नगर में कौशिक नाम का दुष्ट और क्रोधी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांडली था। उसे कोढ़ हो गया तो उसके सभी नाते रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी उसे देवता की तरह पूजती थी और उसकी सेवा करती थी। लेकिन फिर भी दुष्ट ब्राह्मण उस पर बिना वजह चीखता चिल्लाता रहता था। लेकिन शांडली कुछ नहीं कहती थी, वह चुप रहती थी और उसकी सेवा करती थी। कोढ़ी ब्राह्मण अटारी पर बैठ जाता और आने जाने वाली औरतों पर बुरी नज़र रखता था। सुबह से शाम तक यही बस करता था। एक दिन जब वह सुबह सुबह अटारी पर बैठा था तो उसने देखा कि राजा के महल से एक वेश्या निकल कर चली आ रही है। वह वेश्या बड़ी ही खूबसूरत थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी शांडली से कहा कि अभी अभी उसने एक वेश्या को देखा है जो बड़ी ही खूबसूरत है। क्या वह उसे उस वेश्या के घर ले जाएगी? यह बात सुनकर शांडली मन में सोचने लगी कि उसका पति तो दूसरी औरतों के प्रति काम वासना रखता है और वो भी एक वेश्या के लिए। लेकिन शांडली सोचने लगी कि उसकी इच्छा को पूरा करना उसका पतिव्रत धर्म है, इसलिए पति की इच्छा को पूरा करने के लिए वह उसी समय उस वेश्या के घर पहुंच गई और वेश्या से जाकर पति की इच्छा बता दी। तब वेश्या ने कहा कि बहुत सारा धन और अपने पति को लेकर आधी रात्रि में तुम आ जाना। यह बात सुनने के बाद जो शांडली थी वापस अपने घर आ गई। जब आधी रात हुई तो शांडली ने अपने सारे जेवर एक पोटली में बांध लिए और फिर अपने पति जो कोढ़ी था उसे कंधे पर बिठा लिया और वेश्या के घर की ओर चल पड़ी। जिस रास्ते से शांडली अपने पति को लेकर जा रही थी उसी रास्ते के चौराहे पर सूली पर मांडव ऋषि को लटकाया हुआ था। राजा के आदेश पर मांडव ऋषि जो था बड़ा ही तपस्वी और तेजस्वी था। वह चाहता तो सूली से मुक्त हो सकता था, लेकिन वह जानता था कि सूली पर लटकना उसके कर्मों का ही फल है, क्योंकि पिछले जन्म में जब वह छोटा था तो उसने चींटियों को सुइयां चुभोई थी और उसी का दंड उसे इस जन्म में मिल रहा है जो वो सूली पर लटका है। इसलिए वह चुपचाप अपने कर्म का फल भोग रहा था। जब शांडली अपने पति को लेकर रास्ते से जा रही थी तो अंधेरा बहुत था, तो उसके पति का पैर सूली से टकरा गया और सूली हिली तो मांडव ऋषि को असहनीय पीड़ा हुई। इस पीड़ा के कारण मांडव ऋषि ने ये श्राप दिया कि जिसने भी इस सूली को हिलाया है वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जब शांडली ने ये बात सुनी तो वह हाथ जोड़कर मांडव ऋषि के पैरों में बैठ गई और कहने लगी, ऋषिवर माफ़ कर दीजिए, अंधेरा होने के कारण मेरे पति का जो पाँव है वो सूली से टकरा गया, जिस कारण आपको असहनीय पीड़ा हुई, पर आप श्राप वापस ले लीजिए। उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हुआ है। तब ऋषि कहने लगा, मैं अपना श्राप वापस नहीं लूँगा। तो शांडली कहने लगी, ठीक है ऋषिवर, मैं भी कल का सूर्य उदय होने नहीं दूंगी। यह कहकर शांडली वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सूर्य उदय नहीं हुआ, अगले दिन भी सूर्य नहीं उदय हुआ और उससे अगले दिन भी। ऐसे करके 10 दिन बीत गए। पृथ्वी पर घोर अंधेरा छा गया। सभी परेशान हो गए। सभी देवी देवता भी परेशान थे कि अगर सूर्य का उदय नहीं हुआ तो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। सभी देवता जो है त्रिदेव के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि अब आप ही कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने
कहा कि जो देवी शांडली है वो बड़ी पतिव्रता है, वो सूर्य को उदय होने नहीं देगी। अब तो केवल अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जो पतिव्रता है वही हमारी सहायता कर सकती है। त्रिदेव जो हैं देवी अनसुईया के पास पहुंच गए और उनसे प्रार्थना की। तब देवी अनसुईया ने कहा कि ठीक है, मैं शांडली को समझाऊंगी। तभी देवी अनसुईया ने शांडली से कहा कि पुत्री, तुम सूर्य को उदय होने दो, मैं वचन देती हूँ तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तब शांडली ने सूर्य को उदय होने दिया और देवी अनसुईया ने शांडली के पति का कोढ़ दूर करके उसे पहले की तरह सुंदर रूप प्रदान किया और उसके हृदय से काम वासना और क्रोध को भी समाप्त कर दिया था। अब उसके हृदय में केवल भगवान का वास था। पति को दोबारा पाकर शांडली बड़ी प्रसन्न हुई। इस तरह से उसकी पति भक्ति के कारण ही उसके पति को नया जीवन मिला था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।